आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों। डॉक्टर कपिल जिनके मुकदमे में कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आप सब जानते हैं कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के डॉक्टर रहे और फिर जिस तरह से उन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और उस दिन वो ड्यूटी पर ना होते हुए भी अपनी ड्यूटी पर आए और उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया। 400 बच्चे जिनकी जान बचाने के लिए लगातार कोशिश की, उनमें से लगभग 60-70 बच्चों की जान नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो इंतजाम किया, जो ऑक्सीजन जिसकी कमी की वजह से बच्चों की डेथ हुई और भी बहुत सी सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, अपने पैसे से करी। उनके जो साथी थे उनकी पूरी टीम उन्होंने की और 500 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के मंगाए और 400 में से लगभग 330 बच्चों को बचाने में सफल हुए। 60-70 बच्चों को नहीं बचा सके, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ 22 अगस्त को यूपी गवर्नमेंट ने एक विभागीय इंक्वायरी सेटअप की, जिस इंक्वायरी ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट की और जो 4 आरोप उन पर लगाए गए थे उनमें पूरी तरह से उन्हें बरी किया। लेकिन इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 8-9 महीने वो जेल में रहे और हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली इस बात पर कि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता। लेकिन 2 साल बाद जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उस सब के बाद फिर इस साल फरवरी में उन्हें फिर से एसटीएफ ने, यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और इस समय वो मथुरा जेल में है, जिसमें बिल्कुल नरक की सी जिंदगी है। 534 500 550 जो कैदियों की व्यवस्था है उसकी जगह 1600 कैदी रखे गए हैं। 125 से 150 एक बैरक में रहते हैं, सटके वो सब सोते हैं गर्मी में, पसीने में और ऐसी महामारी में। और वहां पर उनके लिए जो टॉयलेट की व्यवस्था है इतनी भयानक है कि आप सुनेंगे उसमें मक्खी, मच्छर, बदबू, कीड़े, बुरी हालत है। ऐसी जिंदगी में एक डॉक्टर जो कम से कम क्लास भी जेल का हकदार है वो रह रहा है। तो मैं कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर कपिल ने जिस तरह से मानवता के काम किए हैं, सैकड़ों कैंप किए हैं, फ्री में दवाइयां बांटी हैं लोगों का, चाहे बिहार हो, चाहे केरल हो या देश के किसी में हिस्से में हो, जो काम किया है, एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता, एक निडर, संघर्षशील एक डॉक्टर और एक इंसान, उनको जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट को देनी चाहिए। जो एनएसए में बंद किया है वो एनएसए को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा साथियों मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केवल डॉक्टर कपिल ही नहीं, ऐसे और कई सामाजिक कार्यकर्ता, कवि, डॉक्टर, वकील जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और जो हमेशा से शोषितों, पीड़ितों और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए जो लगातार काम करते रहे, आदिवासियों के लिए जो काम करते रहे हैं, चाहे उसमें आनंद तेल तुमड़े हों, चाहे गौतम नवलखा हों, चाहे बाबरा राव हों, चाहे गोंजाल्विस हों, चाहे उसमें सुधा भारद्वाज हों, चाहे उसमें महेश राउत हों, ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे उसमें जो दिल्ली दंगों में जिनको बंद किया गया है, सफूरा जरगर और जो लड़कियां हैं, इन सब जिन लोगों को बंद करके रखा हुआ है जेल में, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी लोगों के मुकदमों को तुरंत सुन के और उससे पहले इन्हें जेल दी जाए, इससे पहले उनको जेल से बरी किया जाए, उन्हें जमानत दी जाए। और केवल यही नहीं है, देखिए एक से एक बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो संघर्षशील व्यक्ति हैं, आसाम में अखिल गोगोई हैं, अखिल गोगोई और ये बाकी जितने भी लोग हैं और दिल्ली दंगों में जितने लोगों को झूठा फंसाया गया है, 2200 के लगभग लोगों को, इन सबको तुरंत बेल दी जाए, इन सबके मुकदमे खत्म किए जाएं, क्योंकि अदालत, सुप्रीम कोर्ट ही खुद कहती है कि बेल इज ए रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी बेल देना नियम है और खारिज करना यह अपराध है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने आंदोलन शुरू किया है और पूरे भारत में, पूरे देश में आंदोलन चलेगा, लगातार चलेगा। हम सबसे निवेदन करते हैं कि इस आंदोलन में हमारा साथ दे ताकि